नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। महत्वपूर्ण खबर राजधानी भोपाल से सौरभ शर्मा को लेकर इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले में फिलहाल एक्शन जारी है। लोकायुक्त का चेतन गौर को लोकायुक्त ने अब हिरासत में लिया है। लोकायुक्त की टीम चेतन गौर को लेकर कार्यालय पहुंची है। दोनों को आमने सामने बिठाकर अब पूछताछ होगी। लोकायुक्त के अधिकारी अब चेतन गौर से पूछताछ करेंगे। भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, करोड़ों रुपए के घोटाले और गबन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का यह बड़ा मामला है, जिसमें सौरभ शर्मा केस को लेकर चेतन गौर को लोकायुक्त ने हिरासत में लिया है। और अब बताया जा रहा है कि फिलहाल चेतन गौर को कार्यालय लेकर पहुंची है लोकायुक्त की टीम और अब आमने सामने बैठाकर इस मामले को लेकर गहन पूछताछ होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सौरभ शर्मा मामला, करोड़ों के सोने और कैश बरामद होने के बाद लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। अब जानकारी मिल रही है कि सौरभ शर्मा के इस केस में अब गिरफ्तारी हुई है चेतन गौर की। चेतन गौर को लोकायुक्त ने हिरासत में लिया है और जानकारी मिल रही है कि अब आमने सामने बिठाकर गहन पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले में एक्शन जारी है। चेतन गौर को लोकायुक्त ने हिरासत में लिया है। करोड़ों रुपए के घोटाले का ये मामला, बड़ी मात्रा में सोना और कैश जो है बरामद किया गया था एक कार में से। और इस मामले को लेकर जो घोटाला हुआ है को लेकर चेतन गौर को लोकायुक्त ने हिरासत में लिया। चलिए, राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, लगातार एक्शन चल रहा है सौरभ शर्मा मामले को लेकर। अब चेतन गौर को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त क्या अपडेट मिल रही है आपको, किस तरह की हलचल इस केस को लेकर? है सौरभ शर्मा ने कोर्ट में जो है पहुंचा था और साफ तौर पर आज जो है कोर्ट ने उसे कोर्ट आने के लिए कहा था। लेकिन इस पूरे मामले में जब आज सौरभ शर्मा कोर्ट के लिए रवाना हुआ तो लोकायुक्त की पुलिस ने उसे रास्ते से उठा लिया और उसकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली। अब इस पूरे मामले में जो है लोकायुक्त की टीम पूछताछ कर रही है। हालांकि उनके वकील का साफ तौर पर कहना है कि जब उसने स्वयं जो है कोर्ट पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी की बात कही और उसने कहा कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, उसके बाद जब कोर्ट ने 24 घंटे का समय दिया, यानी कि आज लगभग 11 बजे सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश करना था, जब अपने जहां पर रुका हुआ था वहां से कोर्ट के लिए रवाना हुआ तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रास्ते से जो है उठा लिया, उसे लोकायुक्त लेकर गई। अब से थोड़ी देर पहले जो है बताया जा रहा है कि उसके साथ ही जो हर काम में उसका सहयोग करता था चेतन गौर, उसको भी उठा लिया गया। उस आमने सामने दोनों को ही बैठाकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि एक तरफ जो है लोकायुक्त के जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने गिरफ्तारी की, उसका लोकेशन हमें मिला था विद्याचल भवन के सामने से। लेकिन दूसरी तरफ उनके वकील का कहना है कि कोर्ट में पेश होने वो आ रहा था, कल आया था, उसके सारे डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में जमा है। हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और उसके लिए सौरभ शर्मा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से ये पूरी क्या सवाल गिरफ्तारी पूछे? हुई, कल से ये पूरा मामला जो है तो वो कहाँ चर्चा चला कर गया? रहा है राजधानी भोपाल में। इसके बाद जो अलग अलग कयास लगाए जा रहे, बताया जा रहा है कि दोनों ही जो कारोबार में एक दूसरे का साथ देते थे, दोनों के ही बैंक अकाउंट में काफी चीज सिमिलर पाई गई है। तो दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है ताकि तमाम जो खुलासे हैं वो देखने को मिले। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं, कई लोगों के नाम आ सकते हैं। हालांकि अब इसके बाद जो लोगों की टीम है वो जो है सौरभ शर्मा को जो है बताया जा रहा है कि मेडिकल के लिए ले जाएगी। हालांकि दो बड़े हॉस्पिटल, एक भारत अस्पताल, आपने बताया था। हम इतना बताया जा रहा है कि हम दोनों आस पास में। ठीक है, ठीक है। बने रहिए शबाना आप हमारे साथ। तो सौरभ शर्मा मामले में जैसा कि हमारे सहयोगी शबाना बता रहे थे कि ये तस्वीरें आप देखिए,
गिरफ्तार किया चेतन गौर को हिरासत में फिलहाल लिया गया है, पूछताछ की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि और बहुत से बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये जो चेन है इन लोगों की, जिस तरह से ये पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारियां लोकायुक्त द्वारा की जा रही है, लगातार अलग अलग घरों से लेकर दफ्तरों में छापे पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी जो लिंक है इनकी, एक तरह का कह सकती है कि एक माफिया ऑपरेट हो रहा था जो जबरदस्त तरीके से घोटाले और भ्रष्टाचार कर रहा था। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोकायुक्त की पूछताछ जारी है। हमारे पॉलिटिकल हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस पर। ब्रिजेश जी, लगातार हम देख रहे हैं लोकायुक्त कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारी और छानबीन का सिलसिला चल रहा है। आज सौरभ शर्मा की जो हिरासत हुई वो तो चर्चा में है ही, क्योंकि उनके वकील इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। वही अब चेतन गौड़ की भी गिरफ्तारी हो रही है। ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? पहले भी पूछताछ हो चुकी है, ईडी भी पूछताछ कर चुकी है, लोकायुक्त ने भी उनके बयान लिए थे। जब उनके नाम से जो गाड़ी थी जिसमें सोना बड़ी संख्या में मिला था और करोड़ों रुपए मिले थे, तब उन्होंने कहा था ये संपत्ति सौरभ शर्मा की है। जबकि सौरभ की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर अब ये बात सामने स्पष्ट हो जाएगी कि वो राशि किसकी है किसकी नहीं है। दोनों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जाएगी। यहाँ तक सौरभ शर्मा की हिरासत पर जो आपने सवाल किया है, कोई भी असंवैधानिक नहीं है। सौरभ शर्मा की लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, ईडी को तलाश थी, लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और वो अग्रिम जमानत के लिए प्रयासरत थे जो नहीं मिली थी। तो आखिर में उनको सरेंडर होना ही था, वो सरेंडर होने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, ऐसा कि आमतौर पर पुलिस करती है। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, जब उनको सूचना मिली कि वो सरेंडर होने जा रही, भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता। अभी हिरासत में लिया गया है, जो हिरासत में लेने के बाद 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में पुलिस को पेश करना होता है। शायद लोकायुक्त भी वैसे ही करेगी, 24 घंटे के अंदर उनको पेश करेगी और उनसे बाकी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जहां तक सवाल है उनके वकील का कहने का है कि उनको जान को खतरा है, तो आपने डीजी लोकायुक्त को हमने देखा कि उन्होंने प्रेस रिलीज दी है जिसमें कहा है कि पुलिस से किसी भी प्रकार का कोई खतरा सौरभ शर्मा को नहीं रहेगा। वो जो उनके वकील ने आशंका जताई थी कि उनको जान को खतरा है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की आशंका उनके वकील लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। और जिस पर कोर्ट ने से उन्होंने मांग की है कि हर 24 घंटे में जांच हो, उनकी एम्स में जांच कराई जाए, उसकी रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए और इसके साथ साथ निगरानी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जो बड़े मामले होते हैं और अब जिस तरह से नया कानून बना है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है बयानों की, तो मुझे लगता है लोकायुक्त पुलिस वहां से भी उस बारे में भी आगे की जब कार्रवाई करेगी तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगी, क्योंकि ये सबूत के तौर पर कोर्ट में आगे पेश किया जा सकेंगे। अब ये संपत्ति किस किस की है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, बीजेपी के एक पूर्व मंत्री और एक वर्तमान मंत्री पर भी आरोप है कि वो जब परिवहन विभाग में थे तो उन पर भी आरोप लगे हैं। अरुण यादव जब पूर्व पीसीसी चीफ है, उन्होंने भी ट्वीट कर के कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल पॉलिटिकल हैं जी, जिनका अलग यदि हम कह सकते हैं कि पार्टी जवाब देगी, लेकिन पुलिस इससे हट कर पूरे मामले की जांच पर कर रही है कि ये राशि करेगी और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें कार्ड खंगाला जाएगा, सौरभ शर्मा से बयान होंगे, उनसे पूछताछ होगी, उसकी तस्दीक होगी। इसके बाद आगे की कई खुलासे होने की संभावना है। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। तो ये बेहद दिलचस्प भी है। गिरफ्तारी तो हुई है, खैर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये गिरफ्तारी कई मायनों में बेहद अहम है। अब जो पूछताछ होगी उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या सौरभ शर्मा ही वो मुख्य चेहरा है या इस चेहरे के पीछे और वो कितने चेहरे छुपे हुए हैं जिनका शायद आने वाले समय में जांच के तहत खुलासा देखने को मिले।